नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज है 19 अक्टूबर दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इसरो में 141 पदों पर भर्ती, जल्द करे आवेदन। इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा SDSC SHAR ने साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट समेत 141 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। इच्छुक उम्मीदवार APPS@har.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। योग्यता संबंधित विषय में BA, BTech, MSc, ME या MTech डिग्री है। उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष है, जिसमें आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क 750 है, लेकिन आरक्षित वर्ग और महिलाओं को आंशिक या पूर्ण वापसी मिलेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, स्किल्स टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है। वेतन 19,900 से 1,77,500 प्रति माह तक है। पटना विधानसभा सीटों पर सियासी हलचल, स्थानीय मुद्दे होंगे निर्णायक। बिहार की राजधानी पटना न सिर्फ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी राज्य की सबसे चर्चित जिलों में शामिल है। यहाँ कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें दीघा, कुम्हरार, बांकीपुर और पटना साहिब प्रमुख हैं। पटना साहिब सीट पर 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नंद किशोर यादव ने कांग्रेस के प्रवीण सिंह को कड़ी टक्कर देते हुए जीत दर्ज की थी। पटना का इतिहास प्राचीन पाटलिपुत्र से जुड़ा है और यह मौर्य वंश की राजधानी रह चुका है। आगामी चुनाव में ट्रैफिक जाम, अपराध, शिक्षा, जल निकासी और आवास जैसे स्थानीय मुद्दे केंद्र में हैं। IRCTC वेबसाइट ठप, दीपावली, छठ पर यात्रियों को परेशानी। दिवाली और छठ पर्व के दौरान घर जाने वाले यात्रियों के लिए IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन धीमी हो गई, जिससे टिकट बुकिंग में भारी दिक्कतें आई। सुबह 10 बजे से सर्वर पर भारी लोड के कारण लाखों यात्रियों को टिकट बुक करने में परेशानी हुई। पटना जिले में रोजाना लगभग 6,000 टिकट बुकिंग प्रभावित हुई। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी समस्या साझा की और स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर 14646 0804464799 और 080357349999 जारी किए। यात्री ईमेल etickets@irctc.co.in पर शिकायत कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर रेलवे काउंटर से भी टिकट बुक किए जा सकते हैं। छात्र नेता से उम्मीदवार बनी सुशांत सिंह बहन दिव्या। सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन दिव्या गौतम महागठबंधन की ओर से दीघा विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। छात्र जीवन में आयसा से राजनीति शुरू कर पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव भी लड़ा। जेंडर स्टडीज में टाटा इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की और सामाजिक मुद्दों पर काम किया। 2012 से भाकपा माले से जुड़ी है। दिव्या ने कहा, तेजस्वी की आवाज बनकर चुनाव लड़ रही है। वे जाति नहीं, मुद्दों की राजनीति में विश्वास रखती है। भाई सुशांत की यादों को युवाओं की आकांक्षाओं से जोड़ना चाहती है। महिलाओं की भागीदारी और कलाकारों के हक को लेकर मुखर है। EOU ने बढ़ाई सख्ती, सोशल मीडिया पर करी निगरानी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर EOU ने सोशल मीडिया पर निगरानी तेज कर दी है। अब तक भड़काऊ पोस्ट और भाषणों के खिलाफ 6 FIR दर्ज की गई है और 100 से अधिक आपत्तिजनक लिंक हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर 135 प्रोफाइल की वॉच लिस्ट बनाई गई है, जिनमें 40 हैंड्स, 28 यूट्यूब चैनल और 77 अन्य प्रोफाइल शामिल हैं। EOU के मॉनिटरिंग सेल 3 शिफ्टों में काम कर रही है और आचार संहिता उल्लंघन पर IT एक्ट और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, फिर बनेगी नीतीश मोदी सरकार। सारण के तरैया में सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। उन्होंने लालू राबड़ी के शासन को जंगल राज बताते हुए छपरा सारण को बदलाव का प्रतीक बताया। सभा की शुरुआत में शाह ने जयप्रकाश नारायण और भिखारी ठाकुर को नमन किया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर झूठे वादों का आरोप लगाया और राहुल गांधी की घुसपैठी बचाव यात्रा की आलोचना की। इसके बाद पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर लंबी चर्चा की। दोनों नेताओं ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात दोहराई। 14 वर्षीय सूर्यवंशी बना बिहार का नया क्रिकेट स्टार। पटना के 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। रणजी ट्रॉफी 2025 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच के बाद मोइनुल हक स्टेडियम में प्रशंसकों ने उन्हें घेर लिया।
हालांकि वे इस मैच में सिर्फ 14 रन बना सके, फिर भी उन्हें फैन बेस में कोई कमी नहीं आई। बिहार ने उन्हें शुरुआती 2 मैचों का उपकप्तान बनाया है। 12 साल की उम्र में डेब्यू करने वाले सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2025 में चुना, जहां उन्होंने 35 गेंदों में शतक जड़ा। अब वे भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम के लिए चुने जा सकते हैं। धूलकण वायु प्रदूषण बढ़ा, पटना के इलाके येलो जोन में। सर्दियों के मौसम में पटना के कई इलाके वायु प्रदूषण के येलो जोन में पहुंच गए हैं। दानापुर में AQI 170, तारामंडल 130 और राजा बाजार 180 दर्ज किया गया है, जो पहले ग्रीन जोन में थे। सड़क पर धूल उड़ रही है, लेकिन पानी का छिड़काव कम हो रहा है। विशेषज्ञ रवि रंजन सिन्हा ने बताया कि अभी हवा में प्रदूषित गैस कम है, लेकिन दीपावली के बाद पटाखे से धुआं बढ़ेगा और प्रदूषण तीव्र होगा। नमी और स्थिर हवा से वायु गुणवत्ता और खराब हो सकती है। नियंत्रण के उपाय जरूरी है। पटना साहिब में दीपावली पर 11,000 दियों की रोशनी। पटना साहिब के तख्त श्री हरि मंदिर जी में 21 अक्टूबर को इको फ्रेंडली दीपावली मनाई जाएगी। परिसर को 11,000 दियों से सजाया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। कार्यक्रम में भजन कीर्तन, प्रवचन और विशेष लंगर की व्यवस्था होगी। देश भर से संगत दीपावली मनाने यहां पहुंचेगी। यह उत्सव सिख परंपरा के बंदी छोड़ दिवस से जुड़ा है, जब छठे गुरु हरगोबिंद साहिब 52 राजाओं को साथ लेकर कारागार से मुक्त हुए थे। गुरुद्वारे से जलाया गया दिया घर ले जाकर सभी दिए उसी से जलाने की परंपरा है, जिससे घर में सुख, शांति और रोशनी का संचार होता है। पटना जू में टॉय ट्रेन फिर से होगी शुरू। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान जू में बंद पड़ी टॉय ट्रेन सेवा मार्च 2026 तक दोबारा शुरू होगी। 9.88 करोड़ की लागत से यह इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेन 3.5 किलोमीटर ट्रैक पर दौड़ेगी, जिसमें 40 यात्री बैठ सकेंगे। ट्रेन 40 मिनट में विभिन्न वन्य जीवों और आकर्षक स्थलों जैसे राइनो एंक्लोजर व मछली घर से गुजरेगी। सफर को रोमांचक बनाने के लिए कृत्रिम टनल व झरने का निर्माण होगा। यह पहल पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण के संदेश के साथ होगी। पहले 1977 में शुरू हुई शिशु रेल 2015 में बंद हो गई थी, जिसे अब नए स्वरूप में पुनः शुरू किया जा रहा है। बिहार में सरकारी शिक्षकों को प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग अनिवार्य। बिहार सरकार ने सभी सरकारी प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी है। SCERT और BEP मिलकर मास्टर ट्रेनर्स तैयार कर रहे हैं। यह प्रशिक्षण शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ मिलकर सीखने, खोजने और समाधान विकसित करने की दिशा में प्रेरित करेगा। मधेपुरा, गया, दरभंगा सहित कई जिलों में मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण व प्रशंसा पत्र दिए गए। SCERT उप निदेशक संजय कुमार ने इसे शिक्षण को रचनात्मक और अनुभवनात्मक बनाने वाला मंच बताया। BEP के शहीद मोबिन ने प्रशिक्षण की प्रगति की समीक्षा कर इसे शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा बताया। पछुआ हवाओं के बीच पटना में ठंड बढ़ने की संभावना। पटना में तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। अधिकतम तापमान लगभग 32.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23.8 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा और पछुआ हवाओं की सक्रियता से सुबह शाम ठंड का असर महसूस होगा। दिन में तापमान बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन जल्द ही तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में यह बदलाव जारी रहेगा। लोगों को मौसम के अनुसार सावधानी बरतने और ठंड से बचाव करने की सलाह दी गई। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से बिहार के गांवों का विकास। बिहार सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक गांव को आदर्श सौर ग्राम बनाने की योजना बना रही है। इस योजना में चयनित गांव की जनसंख्या 5,000 से अधिक होनी चाहिए। गांव के चयन के लिए 7 मानदंड निर्धारित किए गए हैं और जिला स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन होगा। 6 महीने की प्रतियोगिता के बाद सबसे अधिक सौर ऊर्जा स्थापित करने वाले गांव को आदर्श सौर ग्राम घोषित किया जाएगा। जागरूकता अभियान के जरिए योजना के लाभार्थियों तक घर घर सर्वेक्षण कर जानकारी पहुंचाई जाएगी। इस पहल से बिहार के बड़े गांव को साफ सुथरी और सस्ती ऊर्जा मिलेगी। पटना में दिवाली सुरक्षा सख्त, 194 टीम व 108 एम्बुलेंस तैनात। पटना में दिवाली के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। शहर में 194 प्रमुख स्थलों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। 51 मजिस्ट्रेटों के साथ 24 घंटे नियंत्रण कक्ष सक्रिय है। 10 विशेष गश्ती दल संवेदनशील इलाकों और बाजारों की निगरानी करेंगे। आपात स्थिति के लिए 108 एम्बुलेंस और चिकित्सा टीम तैनात है।
अग्निशमन विभाग ने भी 3-3 इकाइयां तैयार रखी है। नदियों में मूर्ति विसर्जन पर पाबंदी, केवल अस्थायी तालाब या गंगा तट पर अनुमति दी गई है। प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने का आग्रह किया है। 22 अक्टूबर तक भरे बिहार बोर्ड मैट्रिक फॉर्म। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 22 अक्टूबर निर्धारित की है। छात्र secondary.biharboardonline.com या exam.biharboardonline.org पर जाकर अपना मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन छात्रों ने आवेदन शुल्क जमा कर दिया है लेकिन फॉर्म नहीं भरा, वे भी 22 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है, लेकिन शुल्क जमा करने वाले छात्र एक दिन बाद भी फॉर्म भर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचना जारी की गई है। भगवान महावीर का मोक्ष दिवस 21 अक्टूबर को होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का मोक्ष दिवस 21 अक्टूबर को जैन मंदिरों में मनाया जाएगा। इस दिन भगवान को लड्डू चढ़ाए जाते हैं। इस दिन उनके पहले शिष्य गौतम गंधर्व को विशेष ज्ञान मिला था। जैन धर्म अहिंसा यानी हिंसा ना करने की बात करता है, इसलिए जैन लोग दीपावली पर पटाखे नहीं जलाते ताकि छोटे छोटे जीव और पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। यह दिन जैन समाज के लिए बहुत खास होता है। पटना में सोना 1,35,000 पार, कीमतें पिछले साल से अधिक। पटना में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। 24 कैरेट सोना जीएसटी सहित 1,35,754 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है, जो पिछले साल से 51,000 अधिक है। 18 और 22 कैरेट के हल्के आभूषणों की मांग तेजी से बढ़ रही है। चांदी के दामों में मामूली गिरावट आई है, जहां 1 किलो चांदी 1,86,000 बिना जीएसटी पर उपलब्ध है। पुराने आभूषणों के एक्सचेंज रेट भी आकर्षक है। पटना के ज्वेलरी बाजार में खरीदारी का माहौल बना हुआ है। पटना की सड़कों पर 4 लेन का काम तेजी से शुरू। दीघा से खगोल नहर रोड को 4 लेन बनाने का काम शुरू हो गया, जिसकी लंबाई 6.9 किलोमीटर और लागत 71 करोड़ रुपए है। यह कार्य दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। गोला रोड पर भी 2.2 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण 21 करोड़ की लागत से अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। सगना मोड़ से रूपसपुर तक 2.7 किलोमीटर नाले को ढककर 200 करोड़ की लागत से रोड बनेगी, जो मार्च 2027 तक तैयार होगी। इसके अलावा पटना एम्स से बेटा सरमेरा रोड तक 10 किलोमीटर की नई सड़क 140 करोड़ की लागत से बन रही है, जिसका निर्माण दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पटना के गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण और संपर्क पथ सुधार। पटना में छठ महापर्व की तैयारियां तेजी से चल रही है। गंगा घाटों के दलदल वाले रास्तों पर बालू और मिट्टी डालकर संपर्क पथ को समतल बनाया जा रहा है। किनारों पर सैंडबैग में सुरक्षा बांधकर जलस्तर बढ़ाने पर व्रतियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। दीपावली के बाद गंगा में बैरिकेडिंग का काम पूरा होगा। शिवा घाट, मीनार घाट, काली घाट जैसे प्रमुख घाटों पर सफाई, रंग रोगन और लाइट टावर लगाए जा चुके हैं। नीली स्ट्रिप लाइट से घाटों की सुंदरता बढ़ेगी और अर्घ के समय बेहतर रोशनी मिलेगी। दीपावली छुट्टियों में पटना जंक्शन भीड़ प्रबंधन नाकाम। दीपावली के मौके पर पटना जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी है। शनिवार और रविवार को कार्यालयों की छुट्टी के कारण लोग घर जाने के लिए पटना स्टेशन पर पहुंच गए। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत अन्य शहरों से आने वाली ट्रेनों में भीड़ इतनी अधिक थी कि प्लेटफॉर्म पूरी तरह भर गए। हालांकि भीड़ इतनी थी, बावजूद इसके जंक्शन पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम लचर साबित हुए। इससे यात्रियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। पटना सहित बिहार कांग्रेस में टिकट धांधली का विवाद। बिहार कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश प्रभारी कृष्ण अल्लावड़ू और अध्यक्ष राजेश राम पर धांधली के आरोप लगाए हैं। आनंद माधव सहित कई नेताओं ने दावा किया है कि पार्टी 10 सीटों भी नहीं जीत पाएगी। नाराज नेताओं ने राहुल गांधी से शिकायत करने और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने मेहनती कार्यकर्ताओं की अपेक्षा और बाहरी सिफारिशी उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस विवाद से महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है। बीते दिनों जिन्होंने हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है मनोज दास, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, अबोध कुमार और राकेश मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या बाजारों में इस बार छोटे दीपावली को लेकर रौनक दिख रही है?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।